और इजरायल के डिमोना परमाणु प्लांट पर हमले की कोशिश की गई। ईरान डिमोना प्लांट को लगातार टारगेट कर रहा। इजरायल के डिमोना की रक्षा में लगा रखे इजरायल ने अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, और इसको टारगेट करने की कोशिश ईरान की तरफ से लगातार जारी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान के टारगेट पर क्यों है इजरायल की डिमोना परमाणु साइट। तो ईरान का टारगेट इजरायली परमाणु ठिकाना है और इसका नाम है डिमोना। अहमियत क्या है? तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का यह सेंटर है, केंद्र है, नेगेव में है। नेगेव की खबरें हमने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, तस्वीरें जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। निर्माण इसका 1958 में शुरू हुआ और न्यूक्लियर हथियार तैयार करने का मकसद साल 1973 में शुरू हुआ था। बड़ी बात क्या है? सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी, 5 साल से साइट पर तेजी से निर्माण कार्य चल रहा था। इजरायल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार होने का दावा भी किया जाता है। भटनागर सर, ये तो साफ नजर आ रहा है कि एक दूसरे के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इस सिचुएशन को आप कैसे देखेंगे? ईरान कोशिश कर रहा है कि इजरायल का एयर डिफेंस एग्जॉस्ट हो जाए, वहीं दूसरी तरफ इजरायल कोशिश कर रहा है कि अपनी एयर सुपीरियरिटी के जरिए ईरान की जो फायर पावर है उसको डैमेज कर दिया जाए, यानी डिफेंसलेस कर दिया जाए। कैसे देखेंगे आप दोनों की इस स्ट्रैटेजी को और दोनों के एक दूसरे के काउंटर को? बिल्कुल रवि, दोनों अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाह रहे हैं और ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ावा मिले और जो उनकी वीकनेसेस हैं उनको कवर कर लिया जाए। जैसे कि ईरान के पास बिल्कुल भी एयरफोर्स नहीं है ऑलमोस्ट, तो मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिसाइल का इस्तेमाल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मिसाइल एक्यूरेट नहीं होती। मिसाइल को 2000 किलोमीटर जाना है। मिसाइल को जो सिग्नल जैसे ही वो लॉन्च होते हैं, ये निकल के नहीं आ रहा है, बट बहुत क्लियर है इसमें वेस्टर्न स्पेशली यूएस स्पेस कमांड की बहुत बड़ी हेल्प है। स्पेस कमांड में कई सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन हैं जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट हैं। जैसे मीन अगर इजराइल के ऊपर युद्ध हो रहा है तो वो इजराइल के ऊपर और ईरान के ऊपर ज़्यादा नीचे हाइट पर आएंगे, करीब 300-400 किलोमीटर की हाइट पर आएंगे और फिर वापस अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स पे ऑर्बिट करते हुए, और जैसे ही वो SBIRS बोलते हैं, सैटेलाइट बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही लॉन्च होता है वो डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इजराइल के पास थ्रू सेंट्रल कमांड जो कि कतार में है, और वहां से पता चलता है उनको इतना वार्निंग मिल जाती है, 10-12 मिनट की वार्निंग मिल जाती है। उसके बाद उनके पास, जैसे ऑलरेडी डिस्क्राइब किया एयर कमोडो बहल ने, कितना अच्छा सिस्टम है एयर डिफेंस का। उस एयर डिफेंस सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन लेगा इसको, किस सिस्टम को बेस्ट है हैंडल करने के लिए, और उसके बाद वो फायर करते हैं। यस, इस चक्कर में एरो मिसाइल का शॉर्टेज हो रही है जो बहुत दिनों से पेंडिंग भी है यूएस की तरफ से। तो कब वो सप्लाई हो जाएगी वो उसको और हेल्प करेगा और उसको एनहांस करेगा एयर डिफेंस के लिए। जी, यही एक्शन चलता रहेगा। ईरान के पास बड़ी लिमिटेशन ये है कि उसकी एक्यूरेसी नहीं है, इसीलिए वो क्लस्टर वाले एम्यूनिशन यूज़ कर रहा है। क्लस्टर एम्यूनिशन यूज़ कर जाते हैं जब फौज ओपन में हो, जब आप बड़े एरिया को डैमेज करना चाहते हैं। डैमेज नॉट बी वेरी एक्यूरेट, बट डैमेज थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बड़े एरिया में होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। इसीलिए आपने देखा गड्ढा हुआ वो रोड पे हुआ, गड्ढा बिल्डिंग पे तो नहीं हुआ, बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट खड़ी है। जब प्रेशर चेंज होगा बिकॉज ऑफ ब्लास्ट, तो शीशे और जो सॉफ्ट चीजें हैं वो पक्का गिरेंगी और कुछ लोग हताहत भी होंगे। सो वो एक्सेप्टेबल हो रहा है एक तरह से। बिल्कुल सही बात है। और मल्टी वॉरहेड्स वाली मिसाइलें जो हैं वो इजराइल में बरस रही हैं। ईरान बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल कर रहा है।